हे आत्मा, सुन, तुझे आज वो ज्ञान मिलने वाला है जो तेरे जीवन का अंधकार काट देगा। जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसका कर्म ही उसका भाग्य है, पर शिव का भक्ति पद तुझे वो शक्ति देता है जिससे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं, आत्मा भी निर्मल हो जाती है और जीवन भी दैवी हो उठता है। आज जो सुनेगा वो केवल शब्द नहीं होंगे, वो होंगे महादेव के वचन जो तेरी आत्मा के हर पाप, हर अशुद्धि को जला डालेंगे, जो तेरी सोई शक्ति को जगा देंगे, जो तुझे तेरे सच्चे स्वरूप शिव स्वरूप का दर्शन कराएंगे। तैयार हो जा, क्योंकि ये 10 शिव मार्ग तुझे पाप से पुण्य की ओर, अशांति से परम शांति की ओर और मृत्यु से शिवत्व की ओर ले जाने वाले हैं। प्रथम उपाय, सत्य वचन का संकल्प। जो जीव अपने वचनों में सत्य धारण करता है उसका मन, उसकी आत्मा, उसके कर्म सब शुद्ध हो जाते हैं। महादेव स्वयं ऐसे जीव पर कृपा करते हैं। झूठ, छल, कपट ये सब बंधन है, सत्य ही शिव है। हर सुबह शिवलिंग के सामने खड़े होकर ये संकल्प लो कि हे महादेव, मैं आज से केवल सत्य बोलूंगा, चाहे संसार मुझसे रुष्ट हो जाए। इस एक संकल्प से तेरे हजारों जन्मों का पाप जल जाएगा। द्वितीय उपाय, करुणा का विस्तार। करुणा वही है जिससे देवता भी देवता बने। जो करुणामय होता है वह किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का अहित नहीं सोचता। महादेव ने सर्पों को भी गले लगाया, भूतों को भी शरण दी। तू भी हर प्राणी में शिव देख, चींटी से लेकर शत्रु तक देख कि ये भी शिव की ही रचना है। जब हृदय करुणा से भर जाता है पाप भाग जाते हैं। तृतीय उपाय, क्षमा का बल। जो क्षमा नहीं करता वो स्वयं अपने ही पापों का बोझ उठाता है। शिव ने त्रिपुरासुर तक को क्षमा कर दिया। तू भी क्षमा करना सीख। क्षमा से बड़ा तप नहीं, जो क्षमा कर देता है वो शिव हो जाता है। रात्रि में सोते समय आंखें बंद करके हर शत्रु को स्मरण कर कहना, मैं तुझे क्षमा करता हूं। कर्म शुद्ध हो जाएंगे। चतुर्थ उपाय, भक्ति का अमृत। सच्ची भक्ति वही है जिसमें निज स्वार्थ ना हो, न धन की कामना, न सुख की, न यश की, केवल महादेव के चरणों में लीनता। न मांगू स्वर्ग, न चाहूं मोक्ष, बस तेरा नाम रहे भोलेनाथ। जो इस भाव से जपेगा उसके पाप जलेंगे। ओम नमः शिवाय 108 बार मन ही मन जप। शिव स्वयं उसकी आत्मा में निवास करेंगे। पंचम उपाय, तप का तेज। शिव साधक वही है जो संयम में रहता है। संयम ही तप है। भोजन में, वाणी में, कामना में जो संयमी है वह तेजस्वी है। प्रतिदिन प्रातः काल 15 मिनट मौन व्रत, पाप नष्ट होंगे। एक समय फलाहार, कर्म शुद्ध होंगे। स्नान करके शिव ध्यान, आत्मा प्रकाशित होगी। षष्ठ उपाय, सेवा का सौंदर्य। सेवा बिना शिव भक्ति अधूरी है। वृद्ध माता पिता, असहाय जन, गौ सेवा ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। सेवा वही है जो गुप्त हो, दायां हाथ करे, बायां जाने भी नहीं, तब शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो शिवलिंग पर जल चढ़ाता है वो अच्छा है, पर जो भूखे को भोजन कराता है वो महाशिव भक्त है। सप्तम उपाय, योग का योग। साधना शिव की सीधी राह है। आसन, प्राणायाम, ध्यान। जो हर दिन कम से कम 30 मिनट श्वास पर ध्यान करता है उसके भीतर से वासना, क्रोध, मोह सब जल जाते हैं। मौन ध्यान शिव का द्वार है। शिवोहम, मैं शिव हूं, इसका भाव लाओ। शरीर, मन, आत्मा सब निर्मल होंगे। अष्टम उपाय, तंत्र ज्ञान का रहस्य। महादेव स्वयं आदिनाथ तंत्र के स्वामी है, पर तंत्र का सार यही है, अपने भीतर के तमस का नाश। ओम ह्रीम नमः शिवाय इस मंत्र का 21 दिन जप। भीतर की तमोगुणी वृत्तियां टूट जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ जो तेरे कर्मों को दूषित करते हैं नष्ट हो जाएंगे। नवम उपाय, दान का धर्म। दान वही जो निर्मल हो। धन, अन्न, वस्त्र
जो भी है अर्पण कर। दान से पाप गलते हैं, दान से दरिद्रता भागती है, दान से पुण्य जन्मों तक साथ चलता है। हर माह एक निर्धन को भोजन कराना शिव को प्रसन्न करना है। दशम उपाय, मृत्यु का